हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DTA भागलपुर में। जो भागलपुर में मनाली चौक के पास ये कोचिंग है, दिव्यांश टीचर्स एकेडमी। इसी के माध्यम से आपको जो है यूट्यूब के माध्यम से जो पीछे हमारा देख रहे हैं द ऑफिसर्स एकेडमी का जो टीम है, उसने बहुत ही शानदार क्वेश्चन लाया है 7000 MCQ का, जो आगामी आने वाले एग्ज़ाम को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम को लेके, जितना भी वन लाइनर एग्ज़ाम है। तो आइए, ये देख ही रहे हैं हमारे शशि सरन सर इतना मेहनत करके आप लोग के लिए लाए हैं, तो उसका ही PDF हम लोग कंप्लीट कराएंगे इस ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कराना है ये पहले थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें आपका इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समान विज्ञान, भूगोल और आपका समान ज्ञान, इतना चीज को कवर आपके कराया गया है। जो कि यकीन मानिए कि जितना भी वन लाइनर एग्जाम है, अगर वन लाइनर एग्जाम अगर आप ये PDF करके चले जाते हैं तो वन लाइनर एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और इसका शशि सरन सर भी जो है ये बोले हुए हैं कि जो ये PDF करके जाएगा वो फिर एग्जाम निकालेगा ही निकालेगा। वो लगभग गारंटी लिए हुए हैं कि 80% क्वेश्चन हमारे PDF से लड़ेगा। ठीक है, तो उसका ही हम लोग देखते हैं। यहाँ हम लोग देखें, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या किया गया है इसमें। कि ये जैसे यहाँ से विषय सूची है, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है कि जैसे प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग देख रहे हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल है, तो उसमें भी क्या किया गया है, लेवल 1 और लेवल 2 करके बांट दिया है। कुछ सब्जेक्ट, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि वो थोड़ा इजी वे में रखा गया है, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा टफ वे में रखा गया है, थोड़ा कठिन। ठीक है, तो हम लोग दोनों देख लेंगे, है ना। इसमें सारा कुछ फॉलो किया गया है। ठीक है, तो आइए, टोटल जो है इसमें 287 के आसपास टोटल ये इसमें है दिया हुआ सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग पूरा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 287, है ना। त्योहार उत्सव मेला लास्ट है इसका, 287 तक हम लोग को करना है। टोटल 848 पेज है। तो कम से कम हम लोग जो है डेली का टारगेट लेंगे कि कम से कम 30 से 35 पेज हम लोग डेली अगर करेंगे, तभी हम लोग जो है एग्जाम, जो अभी टीचर वाला जो एग्जाम होने वाला है BPSC द्वारा आयोजित, तो उस तक हम लोग कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और जो जो अभी मेन है जहाँ से कि क्वेश्चन ज़्यादा आता है, जैसे कि हमारा इतिहास सेक्शन हो गया, इसके बाद जो साइंस आता है, इसके बाद आपका जो है पॉलिटी आता है, बिहार आता है, तो ये सब हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी में पहले करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है आएंगे बाकी सेक्शन पे। ठीक है, तो भारत का इतिहास, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग अब देखते जाते हैं, थोड़ा स्पीड में हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, पहला है, कहता प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन। तो कालीबंगन हम लोग को कहां से मिला है, राजस्थान से। ठीक है, कालीबंगन, तो कालीबंगन कहां से, राजस्थान से मिला है। आगे कहता है प्रथम मानव जीवाश्म। तो प्रथम मानव जीवाश्म जो है भारत की किस नदी घाटी में, तो कौन सा नदी घाटी था, तो हमारा नर्मदा नदी घाटी। ठीक है, हमारा नर्मदा नदी घाटी। ठीक है, आगे कहता है भारत का प्राचीनतम संस्कृति कौन है। तो प्राचीनतम संस्कृति तो सबसे पहले कौन सा आया था, पूरा पाषाणिक संस्कृति। पूरा पाषाणिक, फिर मध्य पाषाणिक, तभी तो फिर नव पाषाणिक। तो सबसे प्राचीनतम संस्कृति हमारा कौन हो गया, पूरा पाषाणिक संस्कृति, है ना। आगे कहता है कि भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ पाया गया। तो शैल चित्रकला ये आपका मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। ठीक है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में शैल चित्रकला का, ये BPSC में पूछा गया सवाल है ना। आगे कहता है प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से मिलता है। तो हमारा जो ये भीमबेटका देखे थे, जहां से कि पहला शैल चित्र स्थल था, वहीं पे हमारा मनके का भी निर्माण का पता चलता है। ठीक है, तो मनके का निर्माण का प्रमाण भी कहाँ मिल गया हमको, भीमबेटका से, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर इधर हम लोग देख लेते हैं। फिर कहता है चिरांद। चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो चिरांद जो है ये हमारा नव पाषाणिक संस्कृति। चिरांद एवं चेचर के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, जो बिहार में जो हमारा सारण से मिला था, चिरांद एवं चेचर, है ना। तो चिरांद जो है वो किस संस्कृति की थी, तो वो नव पाषाणिक संस्कृति। ठीक है, आगे कहते हैं जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि ये पूछ रहा है कि कृषि का, तो हम लोग जब पढ़े हैं, तो कृषि का जब हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, तो कृषि का तो हम लोग कहाँ पे देखे हैं, नव पाषाणिक काल में। नव पाषाणिक काल में एक आता है मेहरगढ़।
है ना। नव पाषाणी काल में भी एक आता है मेहरगढ़, तो वहीं पे हम लोग कृषि का, और तो कृषि स्वाभाविक है कि नव पाषाण काल में हम लोग आके बसना स्टार्ट किए थे, तो जहां हम लोग बसेंगे वहीं तो हम लोग फिर खेती वगैरह सब जो भी है कृषि का देखेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नव पाषाणी काल। कहता है दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है, तो दमदमा जो है हमारा ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। दमदमा पुरा स्थल कहां पर हो गया, उत्तर प्रदेश में। यही बोला जाता है दमदमा में कि जो है जो दफनाया जाता था मृतकों को, तो वहां पे एक ही कब्र में जो है एक से ज्यादा, है ना, तो इस वजह से उसको दमदमा कहा गया, जो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। कहता है भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से, तो देखिए अभी कृषि का हम बताए थे, कृषि जो हमारा नव पाषाणी काल में, और वो नव पाषाणी में भी कहां पर हमारा, तो मेहरगढ़ से, ठीक है। तो पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से हो गए, मेहरगढ़ से। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक, तो कैल्कोलिथिक युग, है ना, कैल्कोलिथिक युग या फिर इसको चाल्कोलिथिक युग भी बोला जाता है, ठीक है। तो कैल्कोलिथिक युग या फिर इसको चाल्कोलिथिक युग भी बोला जाता है। ये किसको बोला जाता है, ताम्र पाषाणिक युग को, ठीक है। ये आपका जो इधर 23 दरोगा वाला जो वैकेंसी आया था उसमें यही सवाल था, आपका क्वेश्चन था कि कैल्कोलिथिक युग या चाल्कोलिथिक युग, तो किसको बोलते हैं हम लोग, ताम्र पाषाणिक युग को, ठीक है। आगे नेक्स्ट अब आ जाता है हम लोग पाषाण काल में। कहता है कि निम्न में से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है, तो जैसे हम लोग पूरा देखे ही पहले कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल, तो यहां से हम लोग अब आराम से छाट लेंगे। पूरा पाषाण काल हम लोग देख रहे हैं, मध्य पाषाण काल भी देख रहे हैं, नव पाषाण काल भी देख रहे हैं, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ताम्र पाषाण काल, ये नहीं है, ठीक है। आगे भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब किया गया था, तो भीमबेटका जो कहां पर देखे थे अभी हम लोग, मध्य प्रदेश में देखे थे, इसका खोज कब किया गया था, 1957-1958 में, ठीक है, 1957-1958 में। आगे फिर नेक्स्ट है वही भीमबेटका के बारे में बता रहा है कि कहता है भीमबेटका का शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी कहां देखे थे, कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से हम लोग किसको याद करते हैं, भीमबेटका का शैलाश्रय, ये भीमबेटका का चित्र जो है, ठीक है। आगे भारत में पाषाण कालीन शिला, ठीक है, यहाँ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहां पाया गया, तो वही फिर से आ गया भीमबेटका। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है, तो फिर से वही देखना है हम लोग को। पहले क्या हो गया, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बाद फिर क्या आता है, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण के बाद क्या हो गया, नव पाषाण काल, इसका आंसर ये हो गया, है ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोग आते हैं सैंधव सभ्यता लेवल 1 का। कहता है इस समय मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो जो है जिसकी खोज हुई थी, ठीक है, तो ये इस समय जो ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र में चला गया है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो कहां हम लोग देख रहे हैं अभी, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है। आगे कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है, कहता है हड़प्पा का उत्खनन 1921 में, बिल्कुल सही बात है, हड़प्पा का उत्खनन हम लोग 1921 में देखे थे दयाराम सैनी के द्वारा। फिर आगे आता है कहता है वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, तो बिल्कुल सही बात, ये दोनों क्वेश्चन सही है। मोहनजोदाड़ो भी हमारा कहा था, पाकिस्तान में चला है, वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में, इसके अलावा हड़प्पा भी कहा है हमारा, पाकिस्तान में, तो इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। आगे हड़प्पा जो है व्यास नदी के किनारे था, तो गलत है, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे खोज किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है। हड़प्पा जो हड़प्पा की खोज किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, ठीक है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे, ये भी गलत है, रखालदास बनर्जी ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारा सही क्या क्या हो गया, हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था और वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान क्षेत्र में 1 और 2, ठीक है, तो 1 और 2 ये आंसर हो जाएगा, है ना। आगे कहते हैं प्राक सैंधव काल के किस पुरा स्थल से हल द्वारा जुताई प्रमाण पत्र मिला, इसमें देखिए 2 क्वेश्चन आता है यहाँ से जो बार बार फंसाता है। पिछले बार भी 67वीं बीपीएससी में भी जब बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था तो हल द्वारा जुताई, ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था, तो जहां भी हम लोग देखेंगे कि हल द्वारा जुताई, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कालीबंगन, हल द्वारा जहां भी मतलब कि जुताई वाला काम हो गया तो कालीबंगन। और एक आता है हल की, एक आता है हल की
प्रतिकृति, ठीक है। तो हल की प्रतिकृति हम कहाँ देखते हैं? एक तो जुताई हो गया, तो हल का जुताई हम लोग कहाँ देखे? कालीबंगन। और हल की प्रतिकृति जब बात करते हैं तो वो आता है हमारा बनावली से, ठीक है। वो कहाँ से आता है? तो बनावली से, ठीक है। आगे निम्न में से किस हड़प्पन नगर से जूते हुए खेत, तो अभी जस्ट हम लोग देखे तो जूते हुए खेत, तो जूते हुए खेत कहां से हो गया? कालीबंगन, ठीक है। आगे कहता है हड़प्पीय संस्कृति सैंधव संस्कृति के उपकरण किस धातु के बने हैं? तो हड़प्पीय संस्कृति में किस धातु के बने हैं? तो ये हमारा हो जाएगा ताम्र धातु या कांसा का धातु, ठीक है। ताम्र धातु या कांसा का। तो हड़प्पीय संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित हुए? तो ताम्र या कांसा, ठीक है। आगे कहता है आरडी आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? तो ये लगातार आपका आ जाएगा 900 वर्ष तक। ये आईआईटी खड़गपुर जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर के छात्रों द्वारा जो वहां पे जो एक अध्ययन किया गया था, जिसके द्वारा बताया गया कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता था, हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, उसमें कारण बताया गया। कारण क्या बताया कि लगातार 900 वर्ष तक 900 वर्ष तक वहां पे वर्षा नहीं हुई थी, जिस कारण की हमारा सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी क्या थी? पक्की ईंट से बना इमारत, पक्की ईंट से बना, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता उसमें मोहनजोदाड़ो में हम लोग देखे हैं कि विशाल स्नानागार मिला है जो कि ईंट से निर्मित था, है ना। तो वही कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो गया? पक्की ईंट से बने इमारत, ठीक है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति, तो प्रकृति कैसी थी? अभी जस्ट बताया हम लोग नगरीय, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, है ना। आगे कहता है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा, जो अभी तुरंत हम लोग बताए थे, जुताई का बात करेंगे कि हल द्वारा जुताई, तो कहां था? कालीबंगन। और हल का टेराकोटा या हल का प्रतिकृति तो कहां हो गया हमारा? बनावली। कहां हो गया? बनावली। अभी जस्ट हम लोग बताए थे, है ना। बस वही चीज दिया हुआ है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें से पूछ रहे हैं कि कौन नहीं थे, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं आर डी बनर्जी, वही रखाल दास बनर्जी। तो आर डी बनर्जी हो गए, रखाल दास ये भी थे, के एन दीक्षित भी थे और एम एस वत्स भी थे। यानी कि कौन नहीं थे? तो बी ए स्मिथ नहीं थे, ठीक है। तो बी ए स्मिथ हमारे नहीं थे, याद रखिएगा इसको थोड़ा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? बिल्कुल सही, ठीक है। तो कौन सा पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से आपका ये जो लोचल लिखा हुआ है, ये लोचल नहीं है, ये है हमारा लोथल, ठीक है। ये है हमारा लोथल। ये जो लोचल लिखा हुआ है, पेन लगे, ठीक है। तो ये हमारा है लोथल, है ना। जो लोथल, जो किस नदी के किनारे देखे थे हम लोग लोथल को? भोगवा नदी के किनारे देखे थे ना। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। पूछेगा ये जगह कहां पर है? तो ये जगह कहां पर है हमारा? गुजरात में, ठीक है। ये जगह हमारा कहां पर है? तो गुजरात में, ठीक है ना। चलिए आगे कहते हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल। तो देखिए आ गया लोथल, जो वो किस नदी के किनारे? अभी जस्ट हम लोग देखे थे लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। पूछेगा लोथल जगह जो ये कहां पर है? तो क्या हो जाएगा हमारा? गुजरात, ठीक है। आगे हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, ठीक है। तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहां पर मिला हमारा? तो धौलावीरा से, ठीक है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहां मिला हमारा? धौलावीरा से मिला। और ये भी कहां है हमारा? धौलावीरा कहां है? गुजरात में, ठीक है। ये भी कहां है हमारा? गुजरात में। इसके अलावा लोथल भी कहां देखे थे? गुजरात में। कालीबंगन कहां देखे थे? राजस्थान में, ठीक है। आगे और आपका ये जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर कहां है हमारा? उत्तर प्रदेश में। कालीबंगन कहां था? राजस्थान में। लोथल भी देख ही रहे गुजरात में, है ना। और धौलावीरा भी गुजरात में। तो आपको याद क्या रखना है कि ये उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, ठीक है। तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहां पर?
तो हमारा धौलावीरा में। ठीक है, आगे कहते हैं हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो हड़प्पा अगर बात कर रहे हैं मिट्टी के बर्तन पर, तो आप लोग पढ़े ही होंगे सामान्यतः किस रंग का, तो लाल रंग का। ठीक है, सामान्यतः किस रंग का, ये हमारा हड़प्पा से जाते हुए वैदिक तक जो है हम लोग लाल रंग का ही प्रयोग किए। जब उत्तर वैदिक में जब हम लोग आते हैं, तब उत्तर वैदिक में हम लोग का आ जाता है वो काला वाला, जो है काला मृद। ठीक है, तो हम लोग जो है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का देख रहे हैं हम लोग, तो लाल रंग का। ठीक है, आगे कहता है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है। तो सिंधु सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता थी, यह आद्य ऐतिहासिक युग में आती है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत, तो आद्य ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक काल गलत हो गया, प्राग ऐतिहासिक गलत हो गया। आगे तो यहां देखिए दिया हुआ है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित होगी, आद्य ऐतिहासिक काल। कहता है निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पाओं का व्यापारिक संबंध था। तो किस देश के साथ, मेसोपोटामिया के साथ। ठीक है, किस देश के साथ हड़प्पा के लोग जो है वो व्यापारिक संबंध उस टाइम में रखे थे, तो किसके साथ, मेसोपोटामिया। ठीक है, आगे कहता है सिंधु घाटी के लोग, तो सिंधु घाटी के लोग जो है वो मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोग जो मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। ठीक है ना, आगे कहता है चुनहुदुरो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है कहां पर, तो चुनहुदुरो भी हमारा कहां चला गया, सिंध में। ठीक है, चुनहुदुरो भी कहां गया, सिंध में, ये यानी कि आपका पाकिस्तान वाला ही क्षेत्र। ठीक है, चुनहुदुरो भी हमारा पाकिस्तान वाला क्षेत्र, सिंध में, ये पाकिस्तान के सिंध का बात कर रहा है। ठीक है, तो चुनहुदुरो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहां स्थित है, सिंध में। ठीक है, आगे कहते हैं धौलावीरा किस राज्य में था। आ गया धौलावीरा, अभी जस्ट हम लोग देखे थे धौलावीरा किस राज्य में, गुजरात में। और धौलावीरा से अभी तुरंत हम लोग देखे थे क्या निकला था, एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है, एक उन्नत जल प्रबंधन है ना, एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो कहां से मिला था, हमारा धौलावीरा से। ठीक है, आगे धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा है। तो ये किससे, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में ही तो इसको देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हो गया सी नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता। आगे कहता है मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार, इसका मतलब सबसे पहले तो हमको यहीं पे याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानागार था, तो विशाल स्नानागार कहां पर पाया गया हमको, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया, मोहनजोदड़ो में पाया गया। ठीक है, ये कहता है कि इसकी आकृति, ये इसकी आकृति ये कैसा था लगभग, तो ये लगभग आयताकार था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला था हम लोग को, तो इसकी आकृति लगभग कैसी है, ये लगभग आयताकार टैंक था। ठीक है, आगे कहता है वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई गई, खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर, अभी हम लोग जस्ट अभी ऊपर पे देखे थे कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, तो ये आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये क्या हो गया आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये क्या हो गया मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो गया आपका, मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। आगे मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग देखे थे मृतकों का टीला, है ना। मोहनजोदड़ो फिर कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो यही हम लोग देख रहे थे सिंध में। ठीक है, इसके अलावा इसके पहले एक और क्वेश्चन देखे थे चुनहुदुरो भी कहाँ है, तो चुनहुदुरो भी कहाँ था, सिंध में। मोहनजोदड़ो भी देख रहे हैं कहाँ है, सिंध में, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र में। ठीक है, आगे नेक्स्ट कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर जो विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना तथा तराजू का निर्माण करना आदि था। तो कहां पर था ये सब, हमारा चुनहुदुरो में। ठीक है, ये सब कहां हम लोग देखे थे, चुनहुदुरो में, जो कहां पर स्थित है चुनहुदुरो, सिंध में। कहां देखे थे हम लोग, सिंध में। ठीक है, आगे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। तो सबसे पहले हम लोग देखें किस स्थल को खोजा गया था, हड़प्पा को। सबसे पहले किस स्थल को खोजा गया, हड़प्पा को खोजा गया था। सबसे पहले किस स्थल को, हड़प्पा को 1920-21 में ही खोजा गया था। ठीक है, और किस नदी के किनारे खोजा गया था, तो रावी नदी के किनारे। ठीक है ना, आगे कहते हैं पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, नटराज जो बोलता है, तो नटराज की मूर्ति कहां से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
कि नटराज का मूर्ति जो हम लोग लेने के लिए जाते हैं, अभी भी खरीदते हैं ना, तो नटराज की मूर्ति, वो कहता है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, यानी कि नटराज की मूर्ति। तो नटराज की मूर्ति किस स्थान पर पाई गई है? तो ये हमारा हड़प्पा से, ठीक है। नटराज की मूर्ति भी कहां से पाई गई है? हमारा हड़प्पा से, ठीक है। आगे कहता है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल जो गुजरात में पाया जाता है? अभी जस्ट हम लोग देखे थे धौलावीरा, कहाँ देखे थे? गुजरात में। धौलावीरा भी हमारा गुजरात में था। इसके अलावा और कौन सा देखे थे? लोथल। लोथल भी हमारा कहाँ था? लोथल भी हमारा कहाँ था? गुजरात में, है ना। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है तो कौन सा स्थल? मोहनजोदाड़ो देख ही लिए। जो मोहनजोदाड़ो अभी किस प्रांत में है? ये तो सिंध प्रांत में है। यहाँ पे क्या मिला था हमको? विशाल स्नानागार, है ना, विशाल स्नानागार। इसके अलावा एक क्या था? मृतकों का टीला, है ना। मृतकों का टीला भी हम लोग कहाँ देखे थे? मोहनजोदाड़ो। इसके अलावा हड़प्पा। हड़प्पा भी कहाँ? हमारा सिंध क्षेत्र में ही, जो सिंधु घाटी सभ्यता हम देख रहे हैं। लोथल। लोथल भी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखे थे, जो कहाँ मिला था? गुजरात। किस नदी के किनारे हम लोग लोथल देखे थे? तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे देखे थे? सॉरी, लोथल जो है हम देखे थे, लोथल भोगवा नदी, ठीक है। लोथल किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो हमारा रावी नदी के किनारे, ठीक है। आगे नेक्स्ट कहता है सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों पर जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो कहां पर? तो जलाशयों का साक्ष्य यहाँ क्या हो गया? बोला ये, फिर यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है। ये हो जाएगा आपका क्या, जो कि ऊपर भी हम लोग देखे थे, कहां पर हो जाएगा? धौलावीरा। जो धौलावीरा कहाँ देखे थे हम लोग? गुजरात में, ठीक है। तो ये बोलावीरा, ये गलत टाइप हो गया। तो ये आंसर क्या होगा हमारा? धौलावीरा, ठीक है। जलाशय जो कि हम लोग देखे ही थे, एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, है ना। तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली हम लोग कहाँ देखे थे? धौलावीरा में, ठीक है। आगे कहता है पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा। सुरकोटदा जो किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन है। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा, तो सुरकोटदा जो किस राज्य से है? तो सुरकोटदा भी हमारा गुजरात से। इसका मतलब कि सोचिए कि गुजरात उस टाइम में कितना इंपॉर्टेंट था, है ना, कि गुजरात कितना इंपॉर्टेंट था। तो गुजरात से हमको क्या क्या मिला था? कौन कौन सा अवशेष कहाँ कहाँ का मिला था गुजरात से? एक तो हमारा लोथल का था, एक हमारा लोथल का देखे गुजरात से। इसके अलावा क्या देखे थे हम लोग ऊपर में? धौलावीरा भी कहाँ देखे थे? धौलावीरा भी हम लोग गुजरात से देखे। इसके अलावा एक अभी हम लोग क्या देखे? सुरकोटदा। क्या देखे? सुरकोटदा भी कहां तक? इसका मतलब गुजरात। गुजरात में क्या क्या देखे? लोथल देखे, धौलावीरा देखे और सुरकोटदा, ठीक है। आगे कहते हैं किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदाड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया? यानी कि सतह अन्वेषण, यानी कि वो मोहनजोदाड़ो में खोज स्टार्ट किया था। कब हो जाएगा? 1980 में। कब हो जाएगा? 1980 में, ठीक है। आगे कहता है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बैल का अंकन। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पे सबसे ज्यादा अंकन किस पशु का हुआ है? तो बैल का हुआ है, ठीक है। आगे इसमें एक और क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता में कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर, हड़प्पा सभ्यता में के मोहर पर कौन से पशु का अंकन नहीं हुआ है? ये इसका साक्ष्य हमको है, ठीक है, इसका प्रमाण है, लेकिन उसका अंकन जो है मोहर पर नहीं हुआ है। तो गाय का, ठीक है। उस समय गाय था, लेकिन मोहर पर अंकन गाय का नहीं हुआ था। आगे निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित है? तो शिल्प कलाओं से उत्पादन से तो कौन हो गया? मांडा। जो मांडा हम लोग कहाँ देखे थे? जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ देखे थे? जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल जो शिल्प कलाओं से, ठीक है, शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो कौन हो गया हमारा? मांडा जो नहीं है। तो कौन कौन था? तो बालाकोट था, चांदड़ो था और नागेश्वर था। तो शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो क्या हो गया हमारा? मांडा, ठीक है। आगे कहता है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो कौन थे हमारे? रेम व्हीलर, ठीक है। इसके पहले रखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, सबका नाम सुने होंगे। यहाँ डेट देख लीजिए। वो जो हम लोग दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी सुने होंगे, तो उनका डेट जो था, उनका डेट था 1920-21 में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है हमारा?
यहाँ कह रहा है हमारा कि पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा कब? 1944 में। तो किसने? रैम व्हीलर ने। किसने? रैम व्हीलर ने। ठीक है, आगे। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदाड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा किया गया था? तो मोहनजोदाड़ो की खुदाई, तो ठीक है, तो पहली बार कहता है कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसके द्वारा किया गया था? आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम क्या है? रखालदास बनर्जी। ठीक है, रखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। ठीक है ना, आगे। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता की वर्ष जो है वो पुरानी है और दक्षिण में क्या है? गंगा घाटी के निचले क्षेत्र में, वो उत्तर में मालवा तक फैली है। ये किस ईस्वी का बात कर रहा है? तो ये कर रहा है 3000 ईसा पूर्व का सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व का ये बात कर रहा है। आगे कहता है देश का विकास 5000 बीसी ईसा पूर्व में से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। तो किसका? ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो 5000 बीसी तक। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम किस क्षेत्र में जानते हैं? तो हड़प्पा जान ही रहे हैं, हमारा पश्चिमी भारत वाला क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी भारत वाला क्षेत्र और इसके अलावा हमारा पाकिस्तान वाला क्षेत्र। तो यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, हड़प्पा का। ठीक है, आगे कहता है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है और लगभग कितने ईस्वी में, कितने ईसा पूर्व में जो हमारा अस्तित्व में है? तो लगभग कितने ईसा पूर्व में? तो 2500 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो भारत का इतिहास जो सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग कितने ईसा पूर्व में अस्तित्व में है? तो 2500 ईसा पूर्व में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो वही ईंट के बने हुए भवन, जो हम लोग ऊपर भी क्वेश्चन देखे थे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे क्या हो गया महत्वपूर्ण विशेषता? तो ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कहता है सिंधु सभ्यता के लोग और टीन को मिश्रित करते थे। कहता है कि बनाने के लिए, यानी कि तांबे और टीन को मिश्रित, किसके बनाने के लिए? तो कांसा बनाने के लिए। ठीक है, कांसा बनाने के लिए किसका? तांबे और टीन का। तो तांबा टीन मिलकर कौन सा बनाते थे? कांसा बनाते थे। ठीक है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो अभी जस्ट हम लोग ऊपर भी देखे थे, कालीबंगन देखे थे। कालीबंगन कहाँ हम लोग देखे थे? कालीबंगन कहाँ देखे थे हम लोग? राजस्थान में। ठीक है, इसके अलावा हड़प्पा कहाँ देखे थे हम लोग? ये हमारा सिंध वाले क्षेत्र में हड़प्पा देखे थे। ठीक है, मोहनजोदाड़ो भी कहाँ देखे थे? ये भी हमारा सिंध वाला क्षेत्र में। चुनोदड़ो भी सिंध, ये इसका मतलब ये आजमगढ़ कहीं देखे? ये आज के उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ है ना। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? आजमगढ़ नहीं है। ठीक है, आगे मोहनजोदाड़ो नाम का अर्थ में मृतकों का टीला। ठीक है, तो कहता है ये जो मृतकों का टीला है वो किस भाषा में? तो ये सिंधी भाषा है। ठीक है, सिंध था, सिंध वाले क्षेत्र में तो सिंधी भाषा, तो मृतकों का टीला कौन सा भाषा हो गया? सिंधी भाषा। ठीक है, आगे कहता है हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो देखिए हड़प्पा वासी लोग जो है पूजा में वो शिव की भी पूजा किए हैं, कबूतर का भी पूजा का प्रमाण मिला है, स्वास्तिक का भी मिला है, लेकिन विष्णु का पूजा का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, तो हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो किसका नहीं करते थे? विष्णु का नहीं करते थे। ठीक है, आगे कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। अभी जस्ट हम लोग देखे, इसके अलावे सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति शिव के पूजा सिंधु घाटी के सभ्यता करते थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग अगला चैप्टर वैदिक सभ्यता, है ना। तो कहता है कि वेदों में प्राचीनतम, तो सब कोई जवाब देते रहिए। ठीक है, कहता है वेदों में प्राचीनतम, तो वेदों में प्राचीनतम कौन हो गया? हमारा ऋग्वेद। फिर आगे कहता है कि पुरुषार्थ कितने हैं? तो पुरुषार्थ मतलब क्या हो गया यहाँ पे? तो पुरुषार्थ मतलब वही हो गया, वेद के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, तो पुरुषार्थ कितने हो गए? तो 4 वेद, है ना। आगे कहता है प्राचीनतम वेद कौन सा हो गया? तो ऋग्वेद जो हमारा प्राचीनतम वेद होगा, है ना। आगे कहता है गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है?
तो गायत्री मंत्र भी कहां पर, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का वर्णन है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, विश्वामित्र ने, ठीक है, विश्वामित्र ने, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, कहां पर, हमको ऋग्वेद के थर्ड मंडल में, ठीक है, इसकी चर्चा मिलती है, ठीक है ना। आगे कहता है ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन किया है। यानी कि ऋग्वेद में जो, पहले तो हो गया क्वेश्चन कि ऋग्वेद में जो यज्ञ है, ठीक है, तो ऋग्वेद में जो यज्ञ होता था कितने प्रकार के पुरोहित का वर्णन, तो उसमें 7 प्रकार के, 7 पुरोहित मिलके जो है यज्ञ कराते थे, ये ऋग्वेद में वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे कहता है वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी हम लोग देखें 4 वेद। कहता है त्रयी, त्रयी का अर्थ क्या होता है, त्रयी का अर्थ होता है हमारा 3 वेद। त्रयी का अर्थ क्या हो गया हमारा, 3 वेद, ठीक है, त्रयी में 3 वेद, ऋग्वेद को छोड़कर, ठीक है, ऋग्वेद को छोड़कर जो है तीनों वेद, तो हमारा कौन कौन हो गया, ऋग्वेद को छोड़कर सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, या यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारा किस में आ जाएगा, त्रयी में आ जाएगा, ठीक है, ऋग्वेद को छोड़कर। आगे कहता है निम्न में से कौन सी नदी जो सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी, फिर देखिए वही नदी के बारे में ही, ठीक है, तो झेलम, झेलम नदी बिल्कुल था, चिनाब नदी, अश्कनी, चिनाब, है ना, विदस्ता, झेलम, अश्कनी, चिनाब, पुरुषनी, रावी, साबरमती कहीं था, साबरमती नहीं था, तो आंसर हमारा क्या हो गया, साबरमती, ठीक है। आगे प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है, तो 10 राजाओं का युद्ध ये पुरुषनी नदी के तट पर, पुरुषनी जो रावी नदी बोलते हैं, ठीक है, तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है। आगे कहता है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल, तो तीसरा मंडल हम लोग गायत्री मंत्र की रचना देखे थे, 9वां मंडल कहता है कि 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो किसको हो जाएगा, सोम और इस पेपर जो है नामांकित देवता को, तो सोम देवता को, ठीक है। तो ऋग्वेद का जो है, ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल जो हमारा, तो 9वां मंडल किसको समर्पित है, तो सोम और इस पेपर नामांकित देवता को, ठीक है। आगे कहता है बोगज गोई, बोगज गोई का महत्व इसलिए है, कहता है कि बोगज गोई जो है हमारा, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि वहां के जो अभिलेख जो प्राप्त हुए बोगज गोई से, उनमें वैदिक देवी देवताओं के वर्णन मिलते हैं। इसका आंसर हो गया ए नंबर, ठीक है। तो बोगज गोई का महत्व किस लिए है, क्योंकि वहां पे जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। आगे कहते हैं किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से जो है उद्धृत हुई थी, तो अछूत की अवधारणा जो स्पष्ट रूप से हमारा धर्मशास्त्र के समय में, ठीक है, अछूतों की अवधारणा, तो अछूतों की अवधारणा किस काल में जो स्पष्ट रूप से उद्धृत हुआ था, तो धर्मशास्त्र के समय में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कहते हैं निम्नलिखित एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, तो देखेंगे हम लोग कि यज्ञ, कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, ये सब का वर्णन कहां पर किया गया, हमारा कहां पर किया गया है, यजुर्वेद में, है ना, धार्मिक अनुष्ठान का कहां पर, यजुर्वेद में। सामवेद का किस में किया गया है, सामवेद में संगीत का, सामवेद में संगीत का। अथर्ववेद में किसका देखते हैं, जितना भी जादुई टोना सब है ना, जादुई टोना, ठीक है, ये सब हमारा कहाँ देखते हैं, अथर्ववेद में। यजुर्वेद में क्या देखते हैं, कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, और सामवेद में क्या देखते हैं, संगीत और प्रार्थना, ये सब कहाँ देखते हैं, ऋग्वेद में, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं था, तो उस टाइम में कह रहा है कि कौन वैदिक देवता नहीं था, तो इंद्र हम लोग देख ही रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है ऋग्वेद में जो है जो मंत्र का जो बनाया गया, मंत्र उच्चारण किया, तो सबसे ज्यादा इंद्र के लिए ही है 250, उसके बाद अग्नि के लिए है 200, तो उसके बाद फिर जो है ये हमारा क्या बोलते हैं भीषण, ये जो क्या आंधी वगैरह सबका, उसका देवता वरुण को बोलते थे, ठीक है। तो इंद्र वरुण का नाम है ही, इसके अलावे रुद्र का भी नाम है, तो किसका नाम नहीं है, तो कार्तिकेय के, ठीक है, किसका नाम नहीं है, तो हमारा कार्तिकेय का नाम नहीं है, ठीक है। आगे कहता है महापुराण की संख्या कितनी मानी जाती है, तो टोटल कितना महापुराण, तो महापुराणों की संख्या 18 महापुराण, ठीक है। तो महापुराणों की संख्या कितना हो गया, 18। सबसे पुराना वेद, फिर वही आ गया क्वेश्चन, तो सबसे पुराना वेद तो हम क्या बोलेंगे, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद क्या हो गया, ऋग्वेद। आगे कहता है ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं, ठीक है, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है, तो इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में ऐसे मंत्र
जिनमें अप्रमाणिक वलखिल भजा, यानी कि ये डायरेक्ट ऋग्वेद में कितना मंडल, तो टोटल कितना 1028। ठीक है, ऋग्वेद में टोटल कितना 1028। ऋग्वेद में मंत्र है तो टोटल कितना मंत्र, अभी जस्ट देखे थे हम लोग, कितना हो गया 1028। ठीक है, आगे कहता है वेदों का इनमें से कौन सा अंग जो जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध हुआ है। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जो जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा व्याकरण, यहां दिया हुआ है आगे। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा निरुक्त के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं वेदों का इनमें से कौन सा अंग जो जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध, तो कौन सा हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जिस टाइम वेद जो लिखा गया है, ठीक है, संस्कृत में लिखा गया है, ये जो भी वेद का बारे में जब आप पढ़िएगा तो उसमें जो कुछ भाषा, कुछ टर्म जो आपको समझ में नहीं आएगा, जो आज के भाषा में हम लोग डिक्शनरी देखते हैं, ठीक है, उसी के बारे में गया कि अगर उस टाइम में हम जो समझ में नहीं आता था जटिल शब्द का अर्थ और व्याख्या के लिए, तो हम लोग कहाँ देखते थे, तो हम लोग निरुक्त को देखते थे। ठीक है, उस टाइम में हम लोग किसका सहारा लेते थे, निरुक्त का। जैसे आज हम लोग डिक्शनरी का सहारा लेते थे, तो उसी टाइम हम लोग किसका सहारा लेते थे, निरुक्त का। ठीक है, आगे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय स्रोत से जो है लिया गया है, शास्त्र से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडको निषद, याद रखिएगा इसको, सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद। ठीक है, आगे कहता है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक है, धनुर्वेद यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद का उपवेद कौन हो गया हमारा, धनुर्वेद। तो यजुर्वेद का उपवेद कौन हो गया, धनुर्वेद। तो कहता है कि धनुर्वेद जो यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है, तो हमारा जो ये धनुर्वेद था ये युद्ध कौशल से संबंधित था। ठीक है, तो यजुर्वेद का उपवेद कौन हो गया, धनुर्वेद, और धनुर्वेद का संबंध किससे था, हमारा युद्ध कौशल से। ठीक है, आगे कहता है निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान का संग्रह, तो जान ही रहे आप लोग, संगीत से संबंधित तो किस में हो जाएगा, सामवेद में, है ना। आगे कहता है वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। ठीक है, कहता है वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम, तो कौन कौन हो गए 4 वेद में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और चौथा कौन था, अथर्ववेद, है ना। तो 4 वेद, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या हो गया, अथर्ववेद, है ना। आगे कहता है मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है, तो हम लोग देखे थे मुंडक उपनिषद, अभी जो सत्यमेव जयते था, तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया था, सत्यमेव जयते जो अभी जस्ट हम लोग प्रश्न देखे थे, सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया था, मुंडक उपनिषद से ही तो लिया गया है ना। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद। और अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे कि मुंडक उपनिषद जो किससे संबंधित है, तो हमारा मुंडक उपनिषद जो है हमारा ये अथर्ववेद से। ठीक है, इसका आंसर कहाँ दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए बी नंबर। ठीक है, 44 का बी, तो क्या हो गया 44 का बी, अथर्ववेद। ठीक है, तो देख लीजिए मुंडक उपनिषद, तो मुंडक उपनिषद किससे संबंधित हो गया हमारा, अथर्ववेद से। ठीक है, तो मुंडक उपनिषद जहां से कि सत्यमेव जयते, ठीक है, तो कहां से हो गया हमारा, अथर्ववेद से। ठीक है, आगे आता है कि भारत में वैदिक काल, तो भारत में वैदिक काल की अवधि कब से कब तक मानी जाती है, तो हमारा जो भारत में वैदिक काल की अवधि है वो 1500 से 500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, तो भारत में वैदिक काल की अवधि कब से कब तक, तो 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में, तो अभी जस्ट बताए थे जादू टोना ये सब किसमें था, हमारा अथर्ववेद में था, है ना। तो जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है, तो क्या हो गया हमारा अथर्ववेद। ठीक है, आगे कहता है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है। अब देखिए यजुर्वेद हम लोग देखे धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड वगैरह सब यजुर्वेद में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ, तो यजुर का अर्थ क्या होता है, बलिदान। धार्मिक अनुष्ठान वगैरह सब, जो धार्मिक अनुष्ठान होता है वहीं पे तो आजकल जो बलि दिया जाता है, बलिदान वगैरह सब, है ना। तो यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या हो गया हमारा, बलिदान। ठीक है, नेक्स्ट कहता है निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है, तो फिर वही जादू टोना ये सब चिकित्सक वाला सब क्या हो गया हमारा अथर्ववेद। क्या हो गया हमारा अथर्ववेद। ठीक है, तो बीमारियों का उपचार भी दिया गया है कहां पर, अथर्ववेद में। ठीक है, आगे
कहता है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो कहता है कि किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख किया गया है, तो महान उपनिषद या महाउपनिषद। ठीक है, महान उपनिषद या महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम का शब्द का उल्लेख किया गया है। अभी जैसे G20 अभी चल रहा है ना, तो G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? अभी जो G20 चल रहा है तो G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, और उसका जो वाक्य है, थीम है, ठीक है, तो जो स्लोगन है G20 का यही है, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो वसुधैव कुटुंबकम जो कहां से लिया गया? हमारा महा उपनिषद या महान उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट कहता है डैश उपनिषद में से, है ना, डैश उपनिषद में से डैश उपनिषद मुख्य माना जाता है। तो टोटल उपनिषद कितना? 108 उपनिषद। तो कहता है कि 108 उपनिषद में से कितने उपनिषद मुख्य माना जाता है? तो 108 उपनिषद में से टोटल 11 उपनिषद। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 108 उपनिषद टोटल, है ना। टोटल उपनिषद की संख्या कितना? 108, और 108 में भी 11 उपनिषद जो हमारा मुख्य उपनिषद माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है सबसे पुराना उपनिषद। तो सबसे पुराना उपनिषद कौन हो गया? तो हमारा छांदोग्य उपनिषद। सबसे पुराना उपनिषद, तो सबसे पुराना उपनिषद कौन हो गया? हमारा छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, कहता है प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्व से बनी है। तो कितने मूल तत्व से? तो टोटल 5 मूल तत्व से, है ना। प्रत्येक वस्तु जो है, कहता है प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्व से बनी है? तो टोटल 5 मूल तत्व से बनी है। नेक्स्ट कहता है कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज किया गया है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा देवता जो नचिकेता से बात कर रहा है? तो हम लोग जैसे ही कठोपनिषद आते हैं, सबसे पहले नचिकेता, तो यम और नचिकेता, तो भगवान यम, तो यम और नचिकेता का जो वार्तालाप हुआ है, ठीक है, यम और नचिकेता का जो वार्तालाप हुआ है कहां पर हुआ है? कठोपनिषद। तो यहीं पे आपको फंसाता है। 2 चीज देखे थे, एक कठोपनिषद देखे और एक हम लोग देखे थे मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो मुंडकोप उपनिषद में क्या किया गया था? सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते जो हमारा मुंडकोप उपनिषद से लिया गया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या रहा है कि कहता है कि नचिकेता और यम का, तो भगवान यम और नचिकेता का संवाद जो कहां पर उल्लेख है? कठोप उपनिषद से। ठीक है, नेक्स्ट कहता है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। तो जैन धर्म आ गए हम लोग। तो कहता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? हमारा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म स्थली भी पूछता है, तो पार्श्वनाथ का जन्म स्थली कहां था? हमारा वाराणसी। पार्श्वनाथ का जन्म स्थली कहां हो गया? हमारा वाराणसी। अब हो गया कि ये 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ कितने तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ। पहले तीर्थंकर कौन थे हमारे? ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर। महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी कितने तीर्थंकर थे हमारे? 24वें। महावीर स्वामी कितने थे? 24वें। तो क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म में जो है 23वें तीर्थंकर, तो 23वें तीर्थंकर कौन हो गए हमारे? तो 23वें तीर्थंकर हो गए हमारे पार्श्वनाथ। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा एक क्वेश्चन था यहाँ पे, त्रिपिटक क्वेश्चन है यहाँ पे, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक जैसे ही आएंगे तो बुद्ध, धम्म और संघ। तो त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। तो त्रिपिटक कौन कौन सा है? बुद्ध, धम्म और संघ। तो त्रिपिटक का संबंध किससे हो गया हमारा? त्रिपिटक का संबंध किससे हो गया हमारा? बौद्ध धर्म से। किससे हो गया हमारा? बौद्ध धर्म से। ठीक है, आगे कहता है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश यानी कि उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? हमारा सारनाथ में, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सारनाथ कहां है? अभी उत्तर प्रदेश जिले में। कहता है महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वही कह रहा है कि धर्मचक्र परिवर्तन भी, जो धर्मचक्र परिवर्तन यानी कि क्या? प्रथम उपदेश। धर्मचक्र परिवर्तन भी क्या हो गया? प्रथम उपदेश। तो कहां पर दिया था? हमारा सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट कहता है बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो सब कोई जान रहा है इसका आंसर, तो कौन हो जाएगा? गौतम बुद्ध। तो बोध गया में जो है किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम
बुद्ध को, ठीक है। बोध गया में थोड़ा पॉज, तो बोध गया में जो है थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। आइए चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका आंसर तो सब लोग लगाएंगे, सब जान ही रहे होंगे किसको प्राप्ति हुई थी बोध गया में, तो गौतम बुद्ध को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किया था? हमारा कहाँ किया था? बोध गया वाले क्षेत्र में, गया में, है ना। तो ऑप्शन हम लोग को ढूंढना है, गया या बोध गया। तो कहाँ हो गया हमारा? यहाँ देखिए आंसर दिया हुआ है हमारा। तो कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, गया में हो गया। कहता है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। तो बोध गया में जो महाबोधि मंदिर बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? क्योंकि गौतम बुद्ध को वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, क्यों बनाया गया? क्योंकि गौतम बुद्ध को वहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आता है कि बोध गया में जो ये महाबोधि मंदिर बनाया गया है, ये किसने बनाया है? तो महाबोधि मंदिर जो है ये किसने बनाया है? तो उस टाइम शासक थे अमर सिंह ने, ठीक है। तो अमर सिंह ने जो है बोध गया में मंदिर का निर्माण कराया था, क्योंकि गौतम बुद्ध को वहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व। तो तृतीय बौद्ध सभा, ठीक है, तो तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व कर रहा है। तो तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व कौन हो गया? मोगलीपुत्र तीस। तृतीय बौद्ध सभा, तो तृतीय बौद्ध सभा कहां पर हुआ था? तृतीय बौद्ध सभा हमारा कहां हुआ था? पाटलिपुत्रा में। तृतीय बौद्ध सभा कहां हुआ था हमारा? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा देखे थे। कौन शासक थे तृतीय बौद्ध सभा में? तो कौन थे हमारे? अशोक। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, पाटलिपुत्रा में हुई थी, और अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तीस ने। अध्यक्षता किसने किया? मोगलीपुत्र तीस ने, ठीक है। यहीं पे आता है कि जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, यहीं पे अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। यहीं पर क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक की रचना, ठीक है। अभिधम्म पिटक की रचना हमारा कहाँ देखे थे हम लोग? तृतीय बौद्ध संगति में, ठीक है। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अभी जस्ट हम लोग देखे, तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हो गया हमारा? पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या आ गया, तीसरा हम लोग क्लियर किए, अब हम लोग पहला देख लेते हैं फिर यहाँ, ठीक है। कहता है कि पहला बौद्ध सभा जो था, तो पहला बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला कहाँ किया गया था? राजगीर में। बोलेगा शासक कौन था? तो कौन थे हमारे शासक उस टाइम के? अजात शत्रु। कौन थे शासक हमारे? अजात शत्रु। कहाँ हुआ था? राजगिरी में, ठीक है। और इसके अध्यक्षता कौन थे? अध्यक्ष किसने किया था? तो महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कब हुआ था? आयोजन कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पहला बौद्ध सभा पूरा क्लियर कर लिए कि कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। शासक कौन थे? अजात शत्रु थे। अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। आयोजन कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में आयोजन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति, तो देख लीजिए फिर चतुर्थ बौद्ध संगति आ गए। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो कहां पर हुआ हमारा? स्थान दे ही दिया हमारा, कश्मीर में। अब आता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति जो कश्मीर में हुआ था, तो कश्मीर में भी कहां पर? तो कश्मीर में भी कहां पर? कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता, तो कहता है कि अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने। किसने किया था अध्यक्षता? जो हमारे वसुमित्र ने अध्यक्षता। उपाध्यक्ष कौन थे यहाँ पे हमारे? उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और अध्यक्षता अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे वसुमित्र, ठीक है। नेक्स्ट, कि चौथी बौद्ध संगति किसके द्वारा बुलाई गई थी? हो गया हमारा कनिष्क के द्वारा, है ना। आ गया आंसर, कनिष्क के द्वारा। अगला कहता है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति, तो पहला बौद्ध संगति ही कह रहा है,
महापरिनिर्वाण के बाद, तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पर महापरिनिर्वाण मतलब हो गया हमारा क्या, मृत्यु। क्या हो गया हमारा, महापरिनिर्वाण मतलब क्या हो गया हमारा, मृत्यु। ठीक है, ये पूरा काट के ही हटा देते हैं। ठीक है, मृत्यु। तो कहता है कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद पहली बौद्ध सभा का, तो पहली बौद्ध सभा का आयोजन कहां पर, राजगीर में। इसका मतलब महावीर की जो, भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और उसी टाइम में पहली बौद्ध संगति हुई थी। कहां पर हुई थी, राजगीर में हुई थी। शासक कौन था, अजात शत्रु। ठीक है, कौन था शासक, अजात शत्रु। आगे, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई, हम लोग देख ही लिए थे, अशोक के समय में। कहां पर बुलाया गया था, पाटलिपुत्रा में। कहता है प्रथम परिषद, प्रथम बौद्ध परिषद बुलाया था किसके समय, अजात शत्रु। राजगीर में बुलाया था, अजात शत्रु थे, सब देख लिए हम लोग। कहता है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में, है ना। कहता है कि महात्मा बुद्ध ने कहा महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु, तो भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, जबकि मृत्यु हम लोग कहाँ देखते हैं, कुशीनगर में, है ना। आगे कहता है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक दर्शन, जिसके की प्रवर्तक कौन थे, उलुक कनाद। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन, तो प्रथम बार जो है, ठीक है ना, प्रथम बार जो हमको परमाणु सिद्धांत, तो किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत की चर्चा की गई है, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, तो वैशेषिक दर्शन में। वैशेषिक दर्शन में कौन थे प्रवर्तक वैशेषिक दर्शन के, तो उलुक कनाद। ठीक है, आगे तीन रत्न या तीन त्रिरत्न। ठीक है, कहता है जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, तो हमारा किससे हो गया, जैन धर्म से। अगर बौद्ध धर्म बोलेंगे तो हम लोग पीछे देखे थे क्या आया था, त्रिपिटक। त्रिपिटक किससे संबंधित था, बौद्ध धर्म से। जबकि त्रिरत्न जो है, तो त्रिरत्न या तीन रत्न किससे संबंधित है, जैन धर्म से। 68 वाले में ही पूछा गया है कि जैन धर्म, यही पूछा था क्वेश्चन, त्रिरत्न, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित हो गया हमारा, जैन धर्म से। ठीक है, आगे कहता है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति, तो प्रथम जैन संगति, तो ठीक है, तो प्रथम जैन संगति हम लोग देखें, तो प्रथम जैन संगति जो कहां पर, पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता कौन किया था, स्थूलभद्र ने। तो प्रथम जैन संगति हम लोग कहां देखें, पाटलिपुत्रा में। अध्यक्षता किसने किया था, स्थूलभद्र में। किसके शासन काल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। कहां पर बुलाया गया था, तो पाटलिपुत्रा में बुलाया गया था। अध्यक्षता किसने किया था, तो स्थूलभद्र में। यहीं पे जो है प्रथम जैन संगति में जो है जैन धर्म दो भागों में बटा था, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर में हम लोग देखे थे किसको, भद्रबाहु को, और श्वेतांबर में किसको देखे थे, स्थूलभद्र को। ठीक है, नेक्स्ट महात्मा बुद्ध की माता का नाम, तो महात्मा बुद्ध जो थी, तो महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था, महामाया। तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था, महामाया। कहता गौतम बुद्ध का जन्म, तो हम लोग देखे ही, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है, नेक्स्ट कहता है भरूच एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र है। ये भरूच और अमरावती, ये स्तूप के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो कहता है कि भरूच और अमरावती जो है वो सुप्रसिद्ध केंद्र है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो भरूच और अमरावती, तो भरूच और अमरावती किससे संबंधित हो गया, बौद्ध धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट कहता है वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। तो बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे, ठीक है, तो बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे तो कौन थे, अलार कलाम। तो अलार कलाम, उसके बाद ये पहुंचे थे किसके पास, रुद्रक रामपुत्र। तो ऐसे अगर क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आया, अगर रुद्रक रामपुत्र नहीं भी रहा, ठीक है, तो बुद्ध के डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन कि बुद्ध के प्रथम गुरु, तो बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हो गए, हमारे अलार कलाम। और ऐसे इनको भी याद रखिएगा, अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र, अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट कहता है बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता। कहता है कि बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी, तो बौद्ध संघ की जो है प्रथम महिला जो थी, ठीक है, तो बौद्ध संघ की प्रथम यानी कि
बौद्ध दीक्षा ग्रहण करने वाली पहली महिला। तो बौद्ध दीक्षा ग्रहण करने वाली पहली महिला का नाम क्या था? तो गौतमी महामाया, जो उनकी पत्नी, उनकी माता थी। ठीक है, उनकी जो माता थी वही, ठीक है ना, गौतमी महामाया। और उसके बाद अच्छा, प्रजापति गौतमी, ना कि माता, मौसी है ना, बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी। तो प्रथम महिला प्रजापति गौतमी, जो कौन थी? ये मौसी थी। ठीक है, कौन थी ये? मौसी थी, प्रजापति गौतमी। इनका पूरा नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी, देख लीजिए, प्रजापति गौतमी। ठीक है ना। और इसके बाद कहता है कि दूसरी कौन थी? तो यही दूसरी थी अम्रपाली। दूसरी कौन थी यहाँ पे? पहली कौन हो गई? थोड़ा सा फिर से समझ लीजिएगा कि पहली महिला अनुयायी कौन हो गई? प्रजापति गौतमी। पहली कौन हो गई? प्रजापति गौतमी, जो कौन थी? बुद्ध की मौसी। ठीक है, या सौतेली माँ बोलते हैं इसको, है ना। और उसके बाद दूसरी महिला हम लोग बोलेंगे तो कौन आ जाएगा हमारा? आम्रपाली, जो कहाँ की नर्तकी थी? तो ये हमारी वैशाली की, वैशाली की नर्तकी थी। ठीक है, तो आम्रपाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो बुद्ध की ईश्वर के अवधारणा के विषय में सत्य है? तो कहता है बुद्ध के ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है। तो कौन सा हो जाएगा? कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल सही बात। कहता है बुद्ध धर्म में जो है, बुद्ध धर्म में ईश्वर की सत्ता को, वेद को भी नहीं माना गया है, ईश्वर की भी सत्ता को नहीं माना गया है, आत्मा को भी, ठीक है, याद रखिएगा, आत्मा को भी नहीं माना गया है, लेकिन पुनर्जन्म को माना गया है, पुनर्जन्म को माना गया है। ठीक है ना। तो बुद्ध के ईश्वर में क्या हो गया? ईश्वर की अस्तित्व नहीं है, ये वाला। ठीक है, सही हो गया, सत्य है। आगे, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर, ठीक है, ये महावीर। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान, मोक्ष स्थान मतलब कि कहाँ उसकी मृत्यु हुई, तो कहाँ पर हुआ था? तो पावापुरी। तो जैन धर्म के जो है महापरिनिर्वाण, तो मोक्ष स्थान कहाँ पर हो गया हमारा? पावापुरी। ठीक है, नेक्स्ट, कहता है वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान या कैवल्य प्राप्त किया था। तो कहां पर कैवल्य प्राप्त किया था? तो हमारे जुम्बिका ग्राम में। कहां पर केवल, यानी कि बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति, सॉरी महावीर को, तो महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहां पर हुई थी? जुम्बिका ग्राम। ये इसी को आधुनिक में क्या बोलते हैं? जमुई। जुम्बिका ग्राम, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जमुई। और कहता है कि किस नदी के किनारे? तो रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका नदी, जिसका कि आधुनिक नाम जो हमारा क्यूल नदी भी है। ठीक है, तो रिजुपालिका नदी या फिर क्यूल नदी कहां पर हुआ था? जुम्बिका ग्राम या जमुई, जुम्बिका ग्राम या जमुई। ठीक है, आगे कहता है महावीर का जन्म स्थल। तो महावीर का जन्म स्थल कहाँ हम लोग देखे थे? कुंडग्राम में। महावीर का जन्म स्थल कहाँ था? कुंडग्राम में। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित? तो बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक हो गया? तो बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किस भाषा में? तो बौद्ध धर्म कौन सा भाषा प्रचार प्रसार करता था? तो पाली भाषा, तो हो गया पाली भाषा। त्रिपिटक का संबंध पाली भाषा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो देखिए यहाँ जितना भी क्वेश्चन आया है, इसके पहले भी जितना भी पूछा गया है, तो कहा गया है कि बोध गया में जो ये जो बोधि वृक्ष है अपने वंश की किस पीढ़ी का? तो ये मुख्यतः पंचम पीढ़ी का है। ठीक है, तो हर जगह क्वेश्चन पंचम ही दिया है, कहीं कहीं इसका भी दिया, जैसे घटना चक्र में। तो इस वजह से सर जो है आंसर इसका ई दिए थे, लेकिन मुख्यतः अगर ये सवाल आएगा तो आपको क्या करना है? पंचम मारना है। एक और क्वेश्चन आता है कि बोध गया में जो ये बोधि वृक्ष है इसको नष्ट किसने करा था? तो नष्ट किसने किया था? तो हमारा शशांक ने। ठीक है, बंगाल के शासक थे शशांक। आगे अब देखिए ये कह रहा है कि बुद्ध के जीवन पे, तो ये मिलान करना है। तो जन्म जो है, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में, है ना। आगे तो और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो वही मिला देना है, हो गया। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो किसका? तो भागवत संप्रदाय में जब हम लोग देखते हैं
तो भागवत संप्रदाय में किसका योगदान, तो गुप्तों के बारे में, ठीक है। तो गुप्त काल जो था उसमें सबसे ज्यादा भागवत संप्रदाय जो उदृष्ट होकर सामने आया था। तो गुप्त काल में किसका हो गया था, भागवत संप्रदाय का, ठीक है। कहता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, तो जान ही रहे होंगे सब कोई, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे हमारे, मखली गोशाल, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हो गए, मखली गोशाल, ठीक है। आगे कहता है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था। तो बराबर की जो गुफा था, ठीक है, तो बराबर की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था, तो बराबर की गुफाओं का निर्माण जो है हमारा अशोक ने करवाया था, ठीक है। और ये किसके लिए कराया था, तो ये आजीविकों के लिए कराया था, ठीक है। बराबर गुफा निर्माण में अशोक का भी आता है और एक जगह जाके जो है हमारा दशरथ का भी आता है, ठीक है। दशरथ और अशोक, दशरथ और अशोक, लेकिन ज्यादातर हमारा नाम अशोक का ही आता है। बराबर की गुफाओं का निर्माण जो किसके लिए कराया गया था, हमारा आजीविकों के लिए कराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो 14 पूर्व जो है हमारा, ठीक है। कहता है निम्नलिखित कौन जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो कौन हो गया, 14 पूर्व, 14 पूर्व, ठीक है। ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है जैन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र, जैन साहित्य का। तो कल्पसूत्र की रचना किसने किया, भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र की रचना किसने किया, भद्रबाहु ने। जो मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया था कल्पसूत्र, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था कल्पसूत्र। जो किसने रचना किया था, उसकी रचना, कल्पसूत्र की रचना किसने किया, तो भद्रबाहु ने, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक और था, अच्छा इसी का था, नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम तीर्थंकर, तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे, हम लोग देखे पहले ही, ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर कौन हो गए, ऋषभदेव। कहता है जैन धर्म के अनुव्रत में निम्न में से कौन सा कथन सही, कौन सा सही नहीं है। तो जैन धर्म में जो है अनुव्रत, तो टोटल अनुव्रत कितना है, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि पार्श्वनाथ के द्वारा जैन धर्म में 4 अनुव्रत सिद्धांत या 4 महाव्रत सिद्धांत पहले से दिया गया था, ठीक है, पार्श्वनाथ के द्वारा। एक क्वेश्चन आता है कि महावीर ने, ठीक है, महावीर ने जो है 5वां जोड़ा था, तो महावीर ने 5वां अनुव्रत जोड़ा, तो कौन सा जोड़ा, तो ये जो ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत किसने जोड़ा, तो महावीर ने जोड़ा, ठीक है। तो अब आते हैं इसमें कि जैन धर्म के अनुव्रतों में से कौन नहीं है, तो इसमें से कौन हो जाएगा नहीं है, इसमें हो जाएगा आपका आजीवानुव्रत जो है, ठीक है। आजीवानुव्रत जो है इसमें नहीं है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बात जो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आत्मदमन। क्यों, क्योंकि बुद्ध में कहा गया है, बुद्ध में अष्टांगिक मार्ग के बारे में चर्चा किया, मध्यम प्रतिपदा के बारे में बात किया गया। बुद्ध में बताया गया कि आप जीते जी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जैन में क्या बताया गया, कि जैन में बताया गया कि मोक्ष जो सबसे लास्ट होता है मोक्ष, तो वो आपको संलेखना विधि, यानी कि जो आप लोग देखे भी होंगे कि भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उपवास कर संलेखना विधि से अपना जो है शरीर त्याग किया था। तो जैन के अनुसार क्या था कि मोक्ष प्राप्ति मतलब शरीर का त्याग, आत्मदमन। तो यही कहता है कि बौद्ध और जैन में कौन समान नहीं था, तो कौन हो गया, आत्मदमन, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे लेवल 2 जैन धर्म बौद्ध धर्म का, ठीक है। कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था हमारा, तो वैशाली में भी, कहाँ पर, कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, तो महावीर है, तो महावीर का मूल नाम क्या था, वर्धमान। तो महावीर जो है, तो भगवान महावीर, तो महावीर का मूल नाम क्या था हमारा, वर्धमान। सिद्धार्थ किसका था, बुद्ध का, ठीक है। नेक्स्ट, जैन मठ जो है संस्थानों को क्या कहा जाता है। तो जैन मठ जो संस्थान था उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बसादीस। ये एक नया क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखिएगा इसको, कि जैन मठ संस्थान जो, तो जैन मठ संस्थान को क्या बोला जाता है, तो बसादीस। तो जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, तो क्या हो गया हमारा, बसादीस, ठीक है। नेक्स्ट, महावीर तीर्थंकरों के अंतिम तीर्थंकर, तो टोटल कितना, 24, और महावीर के नंबर के थे, तो 24वें सबसे लास्ट थे, 24वें, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैन धर्म ये वाला हो ही गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिर, कहता है 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था।
तो 24वां जो सबसे अंतिम तो कौन हो गए? महावीर। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह 23वें तीर्थंकर थे, 23वें जैन तीर्थंकर थे। ठीक है, कौन हो गए? पार्श्वनाथ किम में हो गए? 23वें जैन तीर्थंकर। आगे, त्रिरत्न की अवधारणा कहां से ली गई है? तो देखिए, त्रिरत्न मुख्यतः जो है जैन धर्म ही होता है। जब कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं तभी हम लोग ई आंसर देते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर हमको क्या करना है, त्रिरत्न जैसे ही देखेंगे तो क्या हो जाएगा? जैन धर्म। त्रिपिटक बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? बौद्ध धर्म। ठीक है, तो त्रिरत्न का संबंध किससे था? जैन धर्म से। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी और संगत है? अब थोड़ा सा यहाँ देखिएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इस्लाम धर्म जो है, तो इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक क्या है? कुरान। इसका मतलब ये सही है। हमको देखना क्या है कि कौन जोड़ा और संगत है, गलत है। तो इस्लाम धर्म में कुरान सही है। कहता है सिख धर्म गुरु जो है, तो सिख धर्म में क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये भी हमारा सही है। सिख धर्म का पवित्र पुस्तक क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। जैन धर्म जो है, तो जैन धर्म का पवित्र पुस्तक क्या? उपनिषद है। ये हमारा गलत हो गया, तो जैन धर्म में उपनिषद नहीं है। फिर ईसाई धर्म जो है, तो ईसाई धर्म का पवित्र पुस्तक क्या था? बाइबिल। तो ये भी सही है। इसका आंसर मतलब हमारा क्या हो गया? जैन धर्म में उपनिषद, ये हमारा सही हो गया। ठीक है, क्या हो गया हमारा सही? जैन धर्म में उपनिषद, ये हमारा असंगत। ठीक है, नेक्स्ट, शब्द श्वेतांबर। तो शब्द जो श्वेतांबर जुड़ा था, तो हम लोग जैन धर्म का ही देखे थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के जो स्थूलभद्र अध्यक्ष थे, पहला जैन संगति जो हुआ था कहां पर? पाटलिपुत्रा में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? तो स्थूलभद्र ने किया था। और ये शब्द जो आया था श्वेतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर, तो वही श्वेतांबर। श्वेतांबर जो किससे संबंधित हो गए? जैन धर्म से। और जैन धर्म में भी बोलेगा श्वेतांबर से कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया, यानी कि ज्ञान प्राप्त किया? तो कहां पर? बोध गया में किया है ना। हो गया आंसर हमारा, कौन सा हो गया? बोध गया। ठीक है, नेक्स्ट, सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुत्त पिटक, तो कहता है कि सुत्त पिटक में जो है मगध के शासक और बौद्ध के बीच, मगध के शासक और बुद्ध के बीच जो बातचीत है वो कहां पर वर्णन किया गया है? सुत्त पिटक में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे कहता है हीनयान और महायान जो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हम लोग देखे थे कनिष्क के समय में, कहां पर? कश्मीर के कुंडलवन में। तो वहीं पे बौद्ध धर्म जो है बटा था हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान तो कौन से धर्म के हो गए? ये हमारे हो गए बौद्ध धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट, कहता है सिंह चतुर्मुख संबंध। तो सिंह चतुर्मुख का संबंध जो है वो किससे है? तो सारनाथ में जो धमेक स्तूप है, ठीक है, तो वही सारनाथ में ही बनाया गया है सिंह चतुर्मुख स्तंभ। कहां पर? सारनाथ में। ठीक है, चलिए, कहता है बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो देखिए, बोधिसत्व जो था, जब हीनयान चतुर्थ बौद्ध संगति जब हम लोग देखते हैं कनिष्क के समय में, जहाँ की बौद्ध संघ जो है, बौद्ध जो है दो भाग में बटा था, हीनयान और महायान। तो उसमें से क्या देखे थे हम लोग कि बोधिसत्व, बोधि को ही जो सब कुछ माना था वो महायान बौद्ध धर्म में, महायान बौद्ध धर्म में जो है बोधि यानी कि बुद्ध को ही जो है सब कुछ, बुद्ध के द्वारा जो बताया गया था सारा कुछ नियम पालन जो भी, तो वो महायान बौद्ध धर्म में क्या बताया गया था? बोधिसत्व अवधारणा को अच्छे तरीके से पालन किया था हमारा महायान बौद्ध धर्म में। ठीक है, नेक्स्ट कहता है फिर आगे कि डैश से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के? तो गौतम बुद्ध से ही तो संबंधित होगा ये। इसका देख लेते हैं। तो हाँ सही है, गौतम बुद्ध। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ कुछ और भी आना चाहिए, थोड़ा मिस्टिंग है। ठीक है, कहता है बोधित्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। कहता है विनय और सुत्त पिटक, तो विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो किसके शिक्षाओं के? तो गौतम बुद्ध के शिक्षाओं के संकलन है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? अग्नि उपदेश के रूप में, तो अग्नि उपदेश के रूप में किसको जाना जाता है? तो आदित्य पर्याय सूत्र। आदित्य मतलब क्या होता है? सूर्य। आदित्य मतलब क्या होता है? सूर्य, और सूर्य में अग्नि होता है। तो ऐसे भी हम लोग याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध के जो है निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि
उपदेश, तो अग्नि उपदेश क्या हो गया? आदित्य परायत। आदित्य मतलब क्या होता है हमारा? सूर्य। सूर्य में अग्नि होता है तो उसी तरह हो गया अग्नि उपदेश तो आदित्य परायत। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो कौन जो है एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो कौन हो जाएगा हमारा? अभिधम कोश। अभिधम कोश या अभिधम पिटक। ठीक है, तो कौन जो एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हो गया? तो कौन हो गया हमारा? अभिधम कोश। ठीक है, नेक्स्ट। जातक कथाएं, तो बौद्ध से ही बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी ये सब किस में है? तो जातक कथा है। तो जातक कथा का संबंध किससे हो गया हमारा? बौद्ध धर्म से हो गया। किससे हो गया? बौद्ध धर्म से। आगे कहता है बुद्ध चरितम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि बुद्ध चरितम की रचना किसने किया था? बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य जो है किसने लिखा था? तो बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया था? अश्व घोष के द्वारा। अश्व घोष के द्वारा बुद्ध चरितम भी लिखा गया था। इसके अलावा जो एक और पूछता है सुंदरानंद, सौंदर्यानंद। ठीक है, तो सौंदर्यानंद भी किसके द्वारा लिखा गया था? सौंदर्यानंद अश्व घोष के द्वारा। बुद्ध चरितम भी किसके द्वारा लिखा गया था? अश्व घोष के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं था? बौद्धों के तीर्थ स्थल में से नहीं था। जब बौद्ध धर्म पढ़े होंगे तो हम लोग ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया में देख रहे हैं, प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए वो भी देख रहे हैं, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर है, लेकिन कहीं भी हम लोग ग्वालियर पढ़े, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा? ग्वालियर। ठीक है, नेक्स्ट। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम लोग अभी देखे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहता है उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियम, तो भिक्षु के लिए जो नियम बनाया गया था वो विनय पिटक में था। याद रखिएगा इसको कि भिक्षु के लिए। ठीक है, तो भिक्षुओं के जो नियम, तो भिक्षुओं का जो नियम कहाँ पर? तो हमारा विनय पिटक में। भिक्षुओं के लिए नियम कहाँ पर? विनय पिटक। ठीक है, नेक्स्ट। कहता है स्तूप क्यों बनाए गए? तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि हर जगह पे लोग देखते हैं ना सांची स्तूप या कोई भी स्तूप, तो स्तूप क्यों बनाए गए? तो कहता है कि पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। ठीक है, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए हम लोग स्तूप का निर्माण करते हैं। तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्तूप का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कहता है ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो किसके बारे में बात कर रहा है? तो ये गौतम बुद्ध के बारे में बात कर रहा है। गौतम बुद्ध के बारे में बात कर रहा है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था और मृत्यु भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, 80 वर्ष के उम्र में। गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में किए थे? 29 वर्ष के उम्र में गृह त्याग किए थे। 6 वर्ष तपस्या किए थे, 6 वर्ष तपस्या किए थे और उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना, तो 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। किसके बारे में बात हो गया यहाँ पे? हमारा बौद्ध के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट। कहता है किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो शाल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? तो शाल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। कहता है बुद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर। तो बुद्ध धर्म की नींव जो 4 आर्य सत्य जो दिया था, 4 सत्य, तो बुद्ध धर्म की नींव कितना हो गया? 4। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा। ठीक है, तो बुद्ध धर्म की नींव, तो बुद्ध धर्म की नींव 4। बुद्ध धर्म की नींव कितना हो गया हमारा? 4 आर्य सत्य पर है। और कहता है कि सच्चाई एवं कितना अंगीय पथ, तो पथ कितना दिया गया था? तो अष्टांगिक मार्ग, तो 8। तो 4 और 8 आंसर हम लोग को खोज लेना है कहां पर है 4 और 8। तो देख लीजिए कहां है 4 और 8 हमारा। तो 4 और 8 यहाँ हो गया आंसर हमारा, है ना। नेक्स्ट, 4 और 8। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं था? तो देखिए 4 आर्य सत्य वही 4 महान सच्चाई, तो 4 महान सच्चाइयों में कहता है कौन सा नहीं था? तो संसार दुखों का घर है, बिल्कुल सही। संसार दुखों का घर है, बिल्कुल सही। कहता है दुख का कारण इच्छा है, बिल्कुल सही। बौद्ध धर्म में बताया गया है कि जो संसार जो है वो दुखों का घर है। और ये दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण क्या है हमारा? इच्छा ही है। तीसरा कहता है यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। तो यही हमारा क्या हो गया? गलत। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे पहले ही बताया गया है कि दुख का कारण क्या है? इच्छा है। तो जब तक हम इच्छा से छुटकारा नहीं पाएंगे तो हम दुखों से निवारण हो सकता है? तो वही चीज यहाँ गलत हो गया। यहाँ इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण
हो सकता है ये गलत है, दुखों से निवारण नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यह 8 फोल्ड पथ पर, यानी कि 8 फोल्ड पथ मतलब समझे अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग के पालन से किया जा सकता है। तो ये तीनों सही है। सही गलत क्या हो गया हमारा, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से भी निवारण हो सकता है, ये हमारा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट त्रिपिटक, यहाँ देख लिए, फिर आ गया ना यहाँ पे त्रिपिटक। त्रिपिटक का संबंध किससे हो गया, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक उपदेश किस भाषा में सबसे पहले गया, तो कौन सा हो गया, बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। पहला संग्रह किसमें, बौद्ध धर्म से। कहता है गौतम ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, है ना। नेक्स्ट गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ पर, तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। कहता है कि गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था, तो कहता है कि विजयवाड़ा में, ठीक है, विजयवाड़ा में गौतम बुद्ध का यानी कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए कहां पर, तो विजयवाड़ा में कौन रहा था, तो जुआन जांग जो है वो विजयवाड़ा में रहे थे बौद्ध धर्म के अध्ययन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो बोध गया कहाँ हमारा, बिहार में। कहता है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा, तो जन साधारण की भाषा उपदेश में, तो उपदेश में जो है पाली भाषा, गौतम बुद्ध ने किसने, पाली भाषा का। कहता है जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म एवं उनके पूर्व जीवन की कहानी मिलता है, तो जातक कथा में किसका हो गया, बुद्ध के, तो बुद्ध के जन्म एवं उनके पूर्व जीवन की कहानी मिलता है, ठीक है। कहता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो कहता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में किस शताब्दी में जो है शांति और शांति देखी गई थी, तो ये हमारा 6ठी शताब्दी में। कब देखे थे हम लोग, 6ठी शताब्दी में, ठीक है। कहता है गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध की माँ वही माया है ना, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या हो गया, माया, महामाया जिसको बोलते हैं। कहता है बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम पंचशील, तो पंचशील सिद्धांत किससे जुड़ा है, तो बौद्ध धर्म में आचार के नियम क्या दिया, अष्टांगिक मार्ग से। हम दुखों का निवारण किससे कर सकते हैं हम लोग, अष्टांगिक मार्ग से, ठीक है। कहता है वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ ये किससे संबंधित है, वास्तुकला में जो है क्या क्या आ गया हमारा, चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ ये किससे संबंधित हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा किससे, बीड़, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, बौद्ध से, है ना। किससे संबंधित है ये हमारा, बौद्ध से संबंधित है। जिसमें कि एक क्वेश्चन आता है कि ये जो चैत्य जो था, ठीक है, ये चैत्य क्या था, ये चैत्य था पूजा स्थल, ये चैत्य क्या था हमारा, पूजा स्थल। ये विहार जो था, ये विहार क्या था हमारा, तो ये विहार था हमारा निवास स्थल, ये विहार क्या था हमारा, निवास स्थल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये आगे देखते हैं हम लोग। कहता है कि बौद्ध तीर्थ स्थान, तो बौद्ध तीर्थ स्थान जिसमें कि दांत का मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बौद्ध तीर्थ स्थान जो दांत का मंदिर कहाँ है, तो दांत का मंदिर जो है बौद्ध तीर्थ स्थान में, दांत का मंदिर कहाँ पर हमारा, श्रीलंका में। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे, तो गौतम बुद्ध के दांत जो है ना, दांत जो है वह श्रीलंका में थे, दांत को जो है संग्रह करके श्रीलंका वाले लोग रखे थे, इसी वजह से वहां पे दांत का मंदिर बनाया गया था। तो गौतम बुद्ध से संबंधित है दांत का मंदिर जो कहाँ पर है हमारा, श्रीलंका में। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है श्रीलंका किसको भेजा था, अशोक ने, तो अशोक का पुत्र एवं पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बोरोबुडुर। कहता है बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये इंडोनेशिया में। दांत का मंदिर कहाँ देखे हम लोग, श्रीलंका में, और बोरोबुडुर जो है बौद्ध मंदिर कहाँ देख रहे हैं हम लोग, ये इंडोनेशिया। बोरोबुडुर जो है बौद्ध मंदिर कहाँ देखे, इंडोनेशिया। दांत का मंदिर कहाँ देखे हम लोग, श्रीलंका में, ठीक है। नेक्स्ट कहता है जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध, ठीक है, सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा गया। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। सारनाथ में भी स्तूप बोलेंगे तो कौन सा, तो धमेक स्तूप। तो सारनाथ में भी स्तूप बोलेंगे तो कौन सा स्तूप हो जाएगा हमारा, धमेक स्तूप सारनाथ, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक जो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किसमें किया गया है, त्रिपिटक। त्रिपिटक का संबंध किससे था, बौद्ध धर्म से, तो बुद्ध से संबंधित कौन हो गया हमारा यहाँ, त्रिपिटक, है ना। नेक्स्ट कहता है कि भारत का एक धर्म जो जीरो ऑस्ट्रियन,
तो जीरो ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत का एक धर्म है जीरो ऑस्ट्रियन, जो कहां पर पाया जाता है हमारा? तो ये पाया जाता है हमारा महाराष्ट्र में। कहां पर पाया जाता है हमारा? तो महाराष्ट्र में। कहां पाया जाता है? महाराष्ट्र में। जीरो एक धर्म है जीरो ऑस्ट्रियन, तो जीरो ऑस्ट्रियन कहां पाया गया हमारा? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट कहता है नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। यह भिन्न जो है कौन सा है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहां देखिए कहता है अवेस्ता, ये पारसी से संबंधित है। कौन सा हो गया? अवेस्ता। यहूदी, यहूदी का वर्णन किससे में किया गया है? तोरा में। पारसी से संबंधित को कहां वर्णन किया गया है? अवेस्ता में। ठीक है, यहूदी का संबंध कहां? तोरा। बौद्ध का कहां पर हम लोग देखते हैं चर्चा? त्रिपिटक। लेकिन यहाँ हिंदू, तो हिंदू यहाँ क्या है? ये तो मंदिर है ना, ये सब किसका बात कर रहा है यहाँ पे? कि ये बात कर रहा है कि पारसी है, तो इसकी चर्चा की गई है अवेस्ता में। त्रिपिटक है तो ये लिखा गया है जिसमें कि बौद्ध के बारे में बताया गया था, जिस वजह से यहाँ हम लोग क्या छाट दिए? हिंदू मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है जैन अवस्था, जस्ट हम लोग देखे थे पारसी संबंधी था, तो जैन अवस्था किससे जुड़ गया हमारा? पारसी धर्म से, है ना। नेक्स्ट यहूदी, यहूदी किस धर्म का पालन करता था? तो ये यहूदी धर्म का ही। तो यहूदी, यहूदी किस धर्म का हो गया? यहूदी धर्म। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म से संबंधित कौन हो गया इसमें? तोरा। तो यहूदी धर्म से संबंधित कौन सा हो गया हमारा यहाँ पे? तो तोरा। यहाँ देखिए यहूदी तोरा मिलाया था ना हम लोग जस्ट अभी, यहूदी तोरा। तो यहाँ क्वेश्चन भी क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित हो गया? तो कौन हो गया हमारा? तोरा। ठीक है, अब नेक्स्ट 16 महाजनपद, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डालेंगे 16 महाजनपद। ठीक है, ये आगे करेंगे, ये इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना, कि इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि आपके एग्जाम तक, ठीक है, आपका एग्जाम आते आते तक हम लोग जो क्या करेंगे, ये जो 7000 क्वेश्चन है, 7000 क्वेश्चन हम लोग आपका कवर करवा देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।